आज हम बात करेंगे एक ऐसी कथा की जिसमें देवर्षि नारद ने स्वयं भगवान विष्णु को श्राप दिया। जी हाँ, आपने सही सुना। इस कथा का उल्लेख विष्णु पुराण और अन्य शास्त्रों में मिलता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप क्यों दिया। कहानी की शुरुआत होती है देवर्षि नारद से, जो कि विष्णु जी के परम भक्त थे। वह सदैव ध्यान और तपस्या में लीन रहते थे। उनकी साधना और तप से वह हमेशा अहंकार से मुक्त रहते थे। लेकिन एक समय ऐसा था जब उन्होंने सोचा कि वह काम यानी इच्छाओं को पूरी तरह विजय प्राप्त कर चुके हैं। उनका यह विचार धीरे धीरे अहंकार में बदलने लगा। विष्णु जी, जो नारद जी के इस अहंकार को समझ गए थे, उन्होंने सोचा कि यह समय है नारद जी को एक सबक सिखाने का। एक दिन नारद जी भ्रमण करते हुए एक सुंदर नगरी पहुंचे, जहां एक अद्वितीय सुंदरी राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला था। नारद जी ने उसे देखकर उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए, जबकि उन्हें लगा कि वे काम पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। नारद जी राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे, लेकिन वह सीधे भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें ऐसा रूप दें जिससे राजकुमारी उन्हें चुन ले। विष्णु जी ने उनकी प्रार्थना तो स्वीकार कर ली, लेकिन उन्हें एक बंदर का रूप दे दिया। जब स्वयंवर हुआ तो राजकुमारी ने नारद जी का बहुत मजाक उड़ाया और विष्णु जी को अपना वर चुना। यह देखकर नारद जी का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। अपमानित और क्रोधित नारद जी समझ गए थे कि यह सब कुछ भगवान विष्णु की लीला थी। गुस्से में आकर उन्होंने विष्णु जी को श्राप दे दिया कि उन्हें भी एक समय अपनी पत्नी से वियोग सहना पड़ेगा, और वह भी एक बंदर की मदद से ही अपनी पत्नी को वापस प्राप्त कर सकेंगे। यह श्राप बाद में त्रेता युग में विष्णु जी को राम अवतार में सच्चा हुआ, जब रावण द्वारा माता सीता का हरण हुआ और हनुमान जी ने उन्हें पुण्य वापस पाने में मदद की। तो दोस्तों, यह थी कथा कि आखिर नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप क्यों दिया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमें गिरावट की ओर ही ले जाता है। भगवान विष्णु ने नारद जी को यह सिखाया कि हमें सदैव अपने अहंकार से सावधान रहना चाहिए। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही अद्भुत और शिक्षाप्रद कथाओं के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।